स्वागत बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आपको मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ाने आया हूँ। तो बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में x पावर n की इंटीग्रेशन की बात की थी। हमने सबसे पहले बात की थी कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। मीन्स जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं जो उसका आंसर आता है उसका आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से आप उसी क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 2x आता है। तो अब मान लीजिए आप 2x का इंटीग्रेशन करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने आपको नेक्स्ट स्टेप बोला था कि मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बट जब आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें ये तो पता नहीं था कांस्टेंट टर्म मेरा था क्या वहाँ पे। तो इससे बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, रीजन क्या है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमें एक्चुअल में पता नहीं होता क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म था कि नहीं था। तो इस चीज़ में अपनी एरर ना हो जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म का यूज जरूर करते हैं। तो मीन्स आप कोई भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कांस्टेंट टर्म जरूर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, तो उसके बारे में डिस्कशन अपना बाद में होगा। बट अभी अपना डिस्कशन किस पे चल रहा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। फिर मैंने कहा था x पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था। तो अगर आपको याद हो x रेस पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आया था वो आया था x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, और ये फॉर्मूला वैलिड था व्हेन n नॉट इक्वल टू -1। n नॉट इक्वल टू -1 के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड था। अगर n इक्वल टू -1 हो गया तो अपना फॉर्मूला क्या आया था, n इक्वल टू -1 होने पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod x। ln का मतलब होता है log बेस ही, मतलब क्या होता है, log बेस ही, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। इसके बाद हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे ही कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ सिंपल रूल सीखे थे। मीन्स आपने दो मान लीजिए फंक्शन है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आप उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था आप उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके क्या कर दें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दें। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट लेक्चर को एक बार देख लें, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन था। उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर को फॉलो करिए। तो आज हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको इंटीग्रेशन के कई फार्मूले बताएंगे। देखिए बेटा, किसी भी फार्मूले को प्रूफ करना हो तुरंत आप उसका डिफरेंशिएशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम जो भी फार्मूला बताएंगे सबका प्रूफ आप खुद से कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x। ये होता है e पावर x dx। ये होता है आपका e पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अनदर वन इज a पावर x dx। a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x अपॉन ln a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लेते हैं sin x। sin x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस x। ध्यान रखना, माइनस कॉस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इट इज sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। देन sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x। ध्यान देना क्या होता है, tan x। आप tan x को डिफरेंशिएट करिए, आपका आंसर क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शन डिस्कस किए, sin x, cos x और sec स्क्वायर x। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। ये आपका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये आपका होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट के। देन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। एक बात पे गौर करिएगा, ये बात हमारे टीचर ने कभी हमको बताई थी, तो मैं बस आपके मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि जो भी इंटीग्रेशन होने के बाद जो आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या साइन आता है, माइनस साइन आता है।
आप देखिएगा ये चीज़ आगे भी वैलिड रहेगी। जब हम आपको इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन बताएंगे तो वहाँ भी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये मेरे टीचर ने मुझको ये बात बताई थी, तो ये बात मेरी बनाई भी नहीं है, हमारे टीचर की बात है, मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके अब जैसे कोई आपसे पूछे कि tan s का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे भैया tan s का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है डायरेक्टली जो आपको याद हो जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x होता है। जब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें और डीपली जाएंगे तब हम tan x cot x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बट अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी का मतलब है आज के लेक्चर में नहीं कर पाएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस पर बात कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फंक्शन लेते हैं हम लोग। फंक्शन लेते हैं, उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 1 + sin 2x, आपके सामने ये इंटीग्रेशन करने को आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin 2x, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप कहोगे सर हमने तो रूट का इंटीग्रेशन तो अभी सीखा ही नहीं है, हमें तो केवल sin x का इंटीग्रेशन आता है, cos x का इंटीग्रेशन आता है, हमें तो 1 + sin 2x का स्क्वायर रूट dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन में आपको हमेशा ये पता होना चाहिए आपको आता क्या क्या है। जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, हमें हमारे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती, हमको हमेशा ये पता होता है हमें क्या नहीं आता, लेकिन हमें हमेशा ये कभी नहीं पता होता हमें क्या क्या आता है। अगर आपको ये पता होगा हमें क्या क्या आता है तो आप वही टूल्स इस्तेमाल करेंगे। अब भाई तो आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी, आप क्या करिए, आप लिख दीजिए 1 को sin² x + cos²x। क्या लिखिए, sin² x + cos²x। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x dx। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, sin x + cos x। नहीं बात समझ आई भाई, ये बन जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और उसका स्क्वायर रूट लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, sin x + cos x। तो देखिए ये ऐसा फंक्शन आ गया जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ये पता होना चाहिए क्या हमें आता है, ये बात मेरी बहुत ध्यान सुन लो, हमेशा ये पता होना चाहिए हमें क्या आता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में थोड़ा सा कलाकारी तो रहती है, थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट यूज करने पड़ सकते हैं। अब जैसे tan² x का इंटीग्रेशन अपने सामने आ गया, अब भाई tan² x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ये तो अभी कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैंने नहीं पढ़ा फॉर्मूला, हमने बताया ही नहीं अभी आपको। तो क्या tan² से मिलता जुलता कोई आइडेंटिटी ऐसी कभी आपने कभी कुछ पढ़ा है, तुरंत आपके दिमाग में आएगा tan² आते sec² माइनस tan², sec² थीटा माइनस tan² थीटा आपने कभी 1 पढ़ा होगा। तो बोलिए tan² x वहाँ से क्या आ जाएगा, क्या आपका tan² x आपका sec² x माइनस 1 आ जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, क्या बन जाएगा, sec² x dx माइनस dx। sec² x का इंटीग्रेशन हमने आपको याद कराया है, ये क्या होता है tan x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अरे भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। आप देखिए मैं हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगा रहा हूँ, तो भैया आप भी लगाइएगा, आदत डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए, बिल्कुल आदत डाल लीजिए। जब भी कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, ये बिल्कुल आदत होनी चाहिए आपकी। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इंटीग्रेशन ऑफ cot² x dx। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। हिंट आपके सामने है, tan² है, ये cot² है, cot² को आप cosec² की कोई आइडेंटिटी यूज करिएगा, उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बात क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम यूज करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल बेसिक।
बिल्कुल बेसिक आज बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, ज़्यादा आगे बात ही नहीं करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में एक ऐसा मेथड है जो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत वास्ट है। इसमें हम अगर आपको केवल इसी मेथड में हम आपको कम से कम 20 लेक्चर पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, जिन भी सर से पढ़ते होंगे, जो भी बुक देखते होंगे, तो सबसे वास्ट मेथड है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका आज मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक। तो चूंकि सेकेंड लेक्चर है, आपका इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट भी बना रहे, तो डैश भाई हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं करेंगे कि आपको इंटीग्रेशन से डर लगने लग जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि बच्चों को इंटीग्रेशन से डर बहुत लगने लगता है। जैसे हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, अब भैया हमेशा तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं। मान लो क्वेश्चन आ गया साइन 2x + 3 dx, क्वेश्चन क्या आ गया साइन 2x + 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करो। आता तो हमें साइन एक्स का है, प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है 2x + 3। अगर यहाँ पे 2x + 3 नहीं होता तो क्या साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते, बिल्कुल कर लेते साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ पे 2x + 3 की बजाय क्या होता, x होता है। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है। साइन x dx इंटीग्रेशन होता, हम सॉल्व कर लेते, बट चूंकि साइन 2x + 3 आ गया है तो ये टर्म अपने लिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो भैया जो टर्म प्रॉब्लम कर रहा है उसको क्या मान लीजिए, नया वेरिएबल मान लीजिए। मैंने इसको मान लिया t, मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो बताइए क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dx। ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dx, क्योंकि भाई इसको तो मैंने t मान लिया। अब फिर से नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सर यहाँ पे t और यहाँ पे dx है, आप तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल t का आ रहा है और t जो है x का फंक्शन है। खास बात तो ये, अगर t x से इंडिपेंडेंट होता तो ये पूरा एज ए कॉन्स्टेंट टर्म डील हो जाता, बट वो भी नहीं हो सकता क्योंकि t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब क्या किया जाए, अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है dx, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बात ध्यान सुनना, इसको हम t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स dx/dt। 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 = d/dt ऑफ t। d/dt ऑफ t क्या बन जाएगा, 1। तो 2dx/dt = 1। दिस इंप्लाइज, यहाँ से बटा dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। तो ये बन जाएगा sin t dt/2। क्या बन जाएगा, sin t dt/2। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, sin 2x + 3 का इंटीग्रेशन करना था, हमने क्या किया, 2x + 3 को t मान लिया, नया वेरिएबल माना। अब कोई कहेगा 2x + 3 को नया वेरिएबल क्यों माना, क्योंकि अगर यहाँ पे t होता, यहाँ पे 2x + 3 ना होता, केवल x होता, तो इसका इंटीग्रेशन हमको याद है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो जो फॉर्मूले याद होते उन्हीं को ही इंटीग्रेशन में अपीयर कराया जाता है बार बार। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने t माना, तो यहाँ क्या रहेगा, dx रहेगा। अब फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब dx क्या किया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, dx = dt/2। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। sin t का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, क्या होता है भाई, -cos t। क्या होता है, -cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट k। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट k। आपको लगा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट बेटा क्वेश्चन अपना एज ए फंक्शन ऑफ x था, तो आप इसका आंसर एज ए फंक्शन ऑफ t तो नहीं निकाल सकते। तो आपको किस फंक्शन में निकालना पड़ेगा अपना आंसर, आपको अपना आंसर x के फंक्शन में निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे कर देंगे t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या आती है, 2x + 3। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा, -1/2 cos 2x + 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के। देखिए ये मैं 8-10 क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद आपकी अपने यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के इंटीग्रेशन को जल्दी करने की। बट अभी इनिशियल स्टेज है, तो थोड़ा बहुत तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लिया करिए आराम से। हम अगर पॉज करके खड़े रहेंगे तो फिर आप समझ रहे कितना टाइम वेस्ट होगा आपका। e⁻5x - 7 dx, ये इंटीग्रेशन आपके सामने आया, e⁻5x - 7 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इसको क्या मान लें, नया वेरिएबल मान लें। अब इसको मैंने नया वेरिएबल क्या मान लिया, t मान लिया।
ठीक है, अब हम यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 5 टाइम्स dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या बन जाएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ t क्या बन जाएगा 1। दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू dt अपॉन 5। नाउ क्वेश्चन विल बी e पावर t dx इक्वल टू dt अपॉन 5। 1/5 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt। e पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर t होता है प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के e पावर t की वैल्यू क्या आती है 5x माइनस 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई कठिन बात नहीं है, आसान सी बात है कि जो भी फंक्शन आपके सामने आए आप पहले ये देखो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, और जैसे आपने देखा वो फॉर्मूला आपको याद है, तुरंत क्या करो कि जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको नया वेरिएबल मान लो, बस इतना करना है। ठीक, अभी तो मैं केवल लीनियर फंक्शन दे रहा हूं इसलिए बहुत आसान है। कभी कभी बेटा ऐसा होता है, मान लो क्वेश्चन आ गया sin 5x इंटू कॉस 3x dx, sin 5x इंटू कॉस 3x dx, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब कोई बोले इसका इंटीग्रेशन करो। अब भाई मल्टीप्लिकेशन का रूल तो अभी तो फिलहाल मैंने नहीं बताया इंटीग्रेशन में, क्योंकि भाई ये तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और अभी तो हमने केवल आपको साइन एक्स कॉस एक्स इसी टाइप का इंटीग्रेशन सिखाया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए यहाँ पे भाई, थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे दे रहा हूँ जो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b ये होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट 2 cos a cos b, ये सब आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। नेक्स्ट वन इज 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, ये होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये तो पहली बात है, तीन तो बहुत बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल रट लीजिए। दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स ये होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, एंड लास्ट वन इज साइन 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ये इतने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इनका फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा, यहाँ से हम cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम sin क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम सबका एक एक क्वेश्चन लेंगे। अब भाई क्या किया जाए, हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब कोई कहेगा सर आपने 2 यहाँ पे बाहर लिखा, यहाँ पे अंदर लिखा। अरे भाई कांस्टेंट टर्म में कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 sin a cos b, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है sin a प्लस बी, तो sin 8x प्लस sin a माइनस बी sin 2x dx, ये बन जाएगा 1/2 sin 8x प्लस sin 2x, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। हाँ जी, अब sin 8x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें एक इंटीग्रेशन मैं करूँगा, एक आपका होमवर्क है, एक आपको ट्राई करना होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। sin 8x का इंटीग्रेशन मैं करूँगा, दूसरा वाला इंटीग्रेशन आपका होमवर्क है। तो 8x को मैंने t माना, तो क्या बनेगा 8 टाइम्स dx अपॉन dt इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू 1/8 dt। नाउ क्वेश्चन इज साइन t dt अपॉन 8 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन t dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, और बेटा यहाँ पे t की वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 8x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो आंसर आ गया -1/8 cos 8x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के।
इसका इंटीग्रेशन आप खुद से करिएगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप करिएगा, अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। हाँ, एक बात और है, आपको मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट आ जाए, ओपन में बोल रहा हूँ, ओपन, जेई मेंस, जेई एडवांस, बोर्ड लेवल, क्लास 9, 10, 11, 12, कोई भी मैथमेटिक्स में डाउट हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन लेवल प्रॉब्लम लेकर चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट आप वो अपने काम की नहीं है। तो अगर आपके डाउट अच्छे होंगे, आपका क्वेश्चन अच्छा होगा, तो मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो बस चलो, कोई भी डाउट हो मैथमेटिक्स में, कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कभी देखा हो, अभी नहीं आ रहा, अभी देखिए एडवांस का पेपर भी आने वाला है कुछ दिन बाद, क्वेश्चन नहीं आ रहा, चाहिए एडवांस का फंसे पड़े, आप सीधा हमारे ग्रुप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते, एक दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, फिर आप लोग की क्लास में ओवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। कोई बोला भैया जरा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिए। अब कॉस स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला तो कोई बताया नहीं है, हमने केवल कॉस का इंटीग्रेशन सीखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिखे थे, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 + cos 2x अपॉन 2, हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बता चुका हूँ। cos 2x का इंटीग्रेशन आप खुद से करिएगा। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, 2x क्या मानेंगे, नया वेरिएबल t मानेंगे, 2 टाइम्स dx अपॉन dt इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू dt अपॉन 2। नाउ क्वेश्चन इज 1 अपॉन 2, सॉरी, cos t dx इज dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। हाँ जी, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, t की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, sin 2x, t की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2x। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग इसी तरीके से sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनिशियल लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल के एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन मैं और लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स dx। sin क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मैं कराऊंगा और cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपका होमवर्क हो जाएगा। अब यार sin क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, पावर वाले इंटीग्रेशन साइन और कॉस में मैंने अभी आपको नहीं बताया, हमें लीनियर फंक्शन के इंटीग्रेशन करने आते हैं, जैसे साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना आता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से बोलिए साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx बाई 4, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, ठीक है ना। अब 3 भी कॉन्स्टेंट टर्म में 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। अब बेटा मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका इंटीग्रेशन करके देखिएगा। एक आपको हिंट दे रहा हूं, जब मैंने cos 2x का इंटीग्रेशन किया तो आंसर क्या आया, sin 2x अपॉन 2 आया। जब मैंने sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन किया था तो आंसर क्या आया, माइनस cos ax प्लस b अपॉन a। क्या अगर अंदर x का लीनियर फंक्शन होता है तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है? क्या sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 होगा? चेक करिएगा, अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा रूल इंटीग्रेशन में हमेशा अप्लाई होगा? इसको भी आप लोग वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा, आप देखेंगे ये ऑलवेज आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को बहुत धैर्य से आराम से देखिएगा, पॉज कर करके चीज़ों को नोट करते रहिएगा। मेरा टारगेट है कि इसी साल मैं क्लास 11th क्लास 12th उसका पूरा कोर्स मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्लीट करूं, बट आप लोग का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है।
सपोर्ट इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप लोग जब कमेंट करते हैं, आप लोग जब कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछें जिसको मैं सॉल्व करने में मुझे बहुत समय लगे। तो दैट्स वाई बेस्ट ऑफ लक 2023 अपना होगा। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, 23 के जेई एडवांस, जेई मेंस में बहुत अच्छा करेंगे, लगे रहिए, जी तोड़ के मेहनत करिए और कुछ करके दिखाइए इस बार। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।